सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच लीजिए, आपको सिर्फ सपने ही देखना है कि अपना लक्ष्य तक भी पहुंचना है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8. Let's start. First question: Who is the present Deputy Inspector General of Deputy Inspector General Deputy Inspector General of बेगूसराय? इट मीन्स DIG। DIG पूछा जा रहा है कि बेगूसराय का कौन है, तो राजेश कुमार। राजेश कुमार इज द प्रेजेंट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बेगूसराय। इसी को हम लोग शॉर्टकट में DIG कहते हैं। अभी अगर बेगूसराय की एरिया की बात किया जाए तो 1918 किलोमीटर स्क्वायर बेगूसराय की एरिया है, तो आप एरिया को भी याद रखेंगे। यहाँ के प्रेजेंट में DM और SP कौन है, आपको प्रेजेंट में कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु इज़ द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? पूछा जा रहा है कि इसी को हम लोग CAG यानी कैग कहते हैं। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में कौन है, तो राजीव महर्षि। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग की स्थापना 1858 में हुआ था, यानी 1858 ईस्वी में। याद रखेंगे, इसी को शॉर्टकट में कैग बोलते हैं, CAG। ये जो रहते हैं कैग, इन्हीं का जो प्रेजेंट में चेयरमैन है, जो हेड है, ये है राजीव महर्षि। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है: व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा की कैपिटल क्या है, तो हवाना। क्यूबा कैपिटल हवाना। और क्यूबा की अगर पूछा जाए इन विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड क्यूबा, तो साउथ अमेरिका। 13 कंट्री है साउथ अमेरिका में, जिसमें एक क्यूबा है, जिसको कि सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है: व्हाट इज द टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया आर देयर? भारत में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 720 डिस्ट्रिक्ट है। इसमें से एक दो स्टूडेंट ने इसका जवाब सही दिया था। इसी तरह जवाब देते रहें आप लोग। जवाब आप लोग जब देंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक दो स्टूडेंट ने जवाब इनका दिया था, तो बहुत खुशी की बात है। जिसमें से कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो निधि कुमारी है, जो ये 5 रिवीजन क्वेश्चन का सभी जवाब देने वाली एकमात्र स्टूडेंट है, वो निधि कुमारी है। और जिन्होंने कि जितना भी आंसर है जो आपके सामने दिख रहा है, सारा का सारा उनका सही था। बहुत बढ़िया, वेल डन। इसी तरह आप लोग भी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना अपना कमेंट ज़रूर लिखें, अपना अपना आंसर दें। फिफ्थ नंबर और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है: हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के प्रेजेंट में चेयर कौन है? मुप्पावरापू वेंकैया नायडू। इसी को शॉर्टकट में M वेंकैया नायडू कहते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और यही होते हैं चेयरमैन राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो याद रखेंगे मुप्पावरापू वेंकैया नायडू इसका पूरा नाम है। इसी को शॉर्टकट में हम लोग M वेंकैया नायडू कहते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये 5 क्वेश्चन जो था, जो भी स्टूडेंट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन किए थे, या जिनका सही है या गलत है, वो मिला लें, चेक कर लें। और आज का हम लोग पार्ट 9 शुरू करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का पार्ट 9 है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन: हु इज़ द करंट रिचेस्ट पर्सन इन एशिया कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कल एक रिपोर्ट जारी हुआ, जिसमें से कि जो आपको हम पहले बताए थे कि रिचेस्ट पर्सन जो है वो जैकमा है, जो कि अलीबाबा कंपनी के चेयरमैन हैं। वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे। लेकिन कल के न्यूज़ के अनुसार पेपर में दिया था कि इन्होंने मुकेश अंबानी, जो कि ये पहले इनका जो नेटवर्थ था, यानी पूरे संपत्ति था इनका, लगभग 35,000 करोड़ रुपया था। बट इन्होंने अपना रिलायंस जियो कंपनी के साथ, अमेजन के साथ एक फ्रेंडशिप की, जिसके साथ वो दोनों मिल गए, पार्टनरशिप की, जिसके बाद इनका टोटल नेटवर्थ जो हो गया वो 3.73 लाख करोड़। यानी सोच सकते हैं कि आप इनका कितना बढ़ गया।
यानी 3,73,000 लाख करोड़ में आ गया। तो सोच सकते हैं इनका ये कितना अमीर हो गया, और ये एशिया के नंबर 1 हो गए हैं और रिचेस्ट पर्सन हो गया। आपको कमेंट में लिखना है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं कैट। आप देखते होंगे कैट मैट सबका बहुत स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, और बहुत शार्प माइंड के स्टूडेंट्स सब होते हैं जो इनका अच्छे से एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी होता है, और इसका जो ये चेयरमैन या हेड तक या इनका सदस्य भी मेंबरशिप भी बनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ भी आसान होता है ऐसा ना सोचें। अगर आप कोई भी चीज़ ठान लिए होंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा, सिर्फ मेहनत करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट। तो ये है आंसर जस्टिस प्रमोद कोहली। ये इनके जो हैं ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और फाउंडेड कब हुआ था, इनका स्थापना कब हुआ था कैट का, तो 1 नवंबर 1985 में। इसी का 100 साल पहले अगर बात करेंगे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो आप इसको लिंक करके याद करें कि 100 साल बाद कैट की स्थापना हुआ था, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके टोटल मेंबर की बात करेंगे तो 65 मेंबर्स होते हैं और सीईओ होते हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2020, यानी 2020 में इंडिया का रैंक कितना है प्रेस फ्रीडम में। यानी प्रेस यानी जो अभी जितने आप देखते होंगे न्यूज देखते होंगे, प्रेस वाले देखते होंगे जो पेपर वगैरह छापते हैं, तो ये सब में से इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, जो प्रेस को आज़ादी दिया जाता है इंडिया में, कितना तक अपना तरीके से वो वर्क कर सके, या फिर किस तरह से कितना कंसंट्रेट रहते हैं ये लोग अपने काम में, और कितना ये लोग एक्टिव रहते हैं। तो उसी सब में रैंकिंग जारी करके वर्ल्ड में जारी किया जाता है। 180 कंट्रीज इसके अंदर में शामिल है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। तो 180 देशों की संख्या में भारत का जो रैंकिंग है वो 142 है, यानी 142nd जो है ये इंडिया की रैंक है। सोच सकते हैं बहुत जो है हमारा कंट्री बहुत ही फिर भी पीछे है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे बात करें तो नॉर्वे जो है यहाँ फर्स्ट नंबर पे है, और इसका कैपिटल जो है ओस्लो। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, याद रखेंगे यूरोप में 44 कंट्री है। फर्स्ट में जो प्रेस इंडेक्स जारी किया गया है तो उसमें नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे है। ओस्लो इनका कैपिटल है। यहाँ का पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग है, याद रखेंगे एर्ना सोलबर्ग जो है यहाँ के नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं। और लास्ट रैंकिंग की बात करें तो वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया आप लोग जानते होंगे ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, जापान के साइड में है, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक ही जगह है। और कभी कभी पूछा जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच से जो लाइन जाती है उसका नाम क्या है, तो आपको याद होगा 38th पैरेलल लाइन, यानी 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, याद रखेंगे प्योंगयांग इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग उन, जानते होंगे यहाँ के सुपीरियर लीडर यही है, सुप्रीम लीडर जो है किम जोंग उन, ये याद रखेंगे नॉर्थ कोरिया के हैं। और मून जे इन जो है वो साउथ कोरिया के हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल इन द नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, यानी दिल्ली में वो कौन सा डोर स्टेप डिलीवरी डीजल ऐप लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा कि घर में घर घर हर डोर टू डोर यहाँ पर डीजल पहुँचाने का साधन है। तो वो कौन सा मोबाइल ऐप है जिससे कि आप वहाँ पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं, तो याद रखेंगे वो है हम सफ़र। ये सिर्फ दिल्ली वाले के लिए है, नेशनल कैपिटल रीजन में जो पढ़ते हैं दिल्ली में एनसीआर में, इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एनसीआर। कभी कभी सुनते होंगे कि एनसीआर में ये हुआ, न्यूज़ में सुनते हैं एनसीआर में ये घटना घट गई, एनसीआर में ये होने वाला है, तो उसी को फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है। और इसी मोबाइल यहाँ पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो डीजल को
स्टेप आपको घर तक डिलीवरी कर सके, वो मोबाइल ऐप है हमसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 520 मैचेज, ये 520 मैचेज यानी कौन सा वो वर्ल्ड का पहला क्रिकेटर है जो कि 500 मैच जो है T20 खेलने वाला है? तो कैरियन एड्रियन पोलार्ड। आप सुनते होंगे कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं केविन पोलार्ड। तो इसका पूरा नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, कैरियन एड्रियन पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एट विच स्टेशन? यानी भारत का ऐसा कौन सा स्टेशन है जो कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये चलता फिरता एक तरह से रेस्टोरेंट है जो कि फुल्ली एसी है इसमें। और ये रेस्टोरेंट ऐसा है कि आप यहाँ पर जगह जो है ये आसनसोल है, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जो ममता बनर्जी है। ये भारत का पहला जो है इंडियन रेलवे के द्वारा ये शुरू किया गया, लॉन्च किया गया फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, जो कि उसमें जो अंदर में जाने के जो है पूरे एसी से कवर है, और वो जो है उसमें मात्र लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 सीट हैं, जिसमें से कि आप वहाँ बैठ सकते हैं और वहाँ अपना रेस्टोरेंट में जो भी आप फूड वगैरह या भोजन आराम से कर सकते हैं। तो ये पहला जो है स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहाँ जो शहर है उसका आसनसोल, वो वहाँ पर शुरू किया गया है रेस्टोरेंट एंड व्हील्स, याद रखेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री? वो भारत का मतलब वो विश्व का कौन सा देश है जो कि पहला कंट्री है जो वर्ल्ड में ऐसा पब्लिक मतलब फ्री कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है। यानी वहाँ पर जो है आपको, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में 57 यानी 57th रैंक पर ये कंट्री आता है, लग्जमबर्ग कंट्री है जो भीड़ भाड़ वाली कंट्री है। 57th नंबर के भीड़ भाड़ वाला कंट्री है जहाँ पर कि ट्रैफिक जाम ना हो और ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर पहला कंट्री है जो कि ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया है जो कि फ्री सेवा देती है, उसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या कंट्री है? लग्जमबर्ग। तो आपको याद रखना होगा लग्जमबर्ग का जो है ये कंट्री, ये भी यूरोपियन कंट्री है, और इसमें भी इसका कैपिटल जो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लग्जमबर्ग कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग का कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी, याद रखेंगे। ये दुनिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री व्हीकल्स चालू करने वाला ये देश है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय बिहार पुलिस टू हेल्प वुमेन 24 आवर्स ए डे? यानी एक दिन में जो रात में मिला के 24 घंटा होता है, उसमें से जो महिलाओं को प्रोटेक्शन करने के लिए, जो हेल्प करने के लिए एक मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये मोबाइल ऐप का नाम है पुलिस दीदी। अगर आप मान लीजिए घर से बाहर रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो आप इसको वुमेंस के लिए खास कर है, तो ये आप उनको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दिया है विच मोबाइल ऐप, तो मोबाइल में ये पूछा जा रहा है, तो पुलिस दीदी जो है ये एक मोबाइल ऐप है जो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। और आप बिहार पुलिस जो है इस पर तुरंत, जो बिहार गवर्नमेंट है इस पर तुरंत एक्शन लेगी, और आपका को जल्दी जल्दी आप जहां भी हैं आपका हेल्प करने के लिए ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ये वुमेन के लिए है, खासकर ध्यान देंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया बी एस्टेब्लाइज्ड? यानी बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा, स्टेबलाइज्ड किया गया, उसको उसका स्थापना किया गया है? तो वो कौन सा है? तो भागलपुर। भागलपुर आप जानते होंगे, यहाँ से भी गंगा नदी बीच से निकलती है। आपको बताना है कि यहाँ जो भागलपुर में एक गंगा नदी है, वो वहाँ उसके बीच में एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो वो उस ब्रिज का नाम क्या है? ये भी आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, कमेंट में आप इसको लिखेंगे। 10th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है,
एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप हैज़ अवार्डेड बिहार विद द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। यानी एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा बिहार को सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, किस फील्ड में? तो ईग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन में बिहार को नंबर 1 स्थान मिला है। ये एक साल के दरमियान में 100 करोड़ के आसपास ये अंडा का उत्पादन किया है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। ऐसे आप जानते हैं इकबॉल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है अंडों का भंडार किस स्टेट को? तो वो होता, आंसर आता है आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन ये इसको बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है बिहार को, तो यही अंडा उत्पादन में। इसका जो टुडे ग्रुप का स्थापना हुआ, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप का 1957 में, यानी टुडे ग्रुप आप जब भी मारिएगा सर तो 1957 में टुडे ग्रुप का स्थापना हुआ, और इसके ऑनर हैं विद्या विलास पुरी। तो ये आपका टुडे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन था यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1957 में स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिश्ड, और ऑनर है इसका विद्या विलास पुरी। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपसे हम होमवर्क में दे रहे हैं कि हु इज़ द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार, क्योंकि हम बताए भी हैं, और आपका बिहार और इंडिया दोनों का आप जवाब दें, या आप अपने कॉपी में इसको लिख के रखें। चलिए, टुडेज वर्क फॉर यू, आपका जो वर्क दिया जा रहा है वो 5 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बिहार इंडिया? हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Who is the present Deputy Chief Minister of Bihar? Valmiki National Park is located in which district of Bihar? और लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसको ठीक और सही इसको कमेंट में इसका जवाब देंगे। बहुत सारे बच्चे देखते तो हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर इसी तरह के अच्छे करेंट अफेयर्स लेके। उम्मीद है कि आप ये वीडियो को देखे होंगे तो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि इसको 2-3 बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और होमवर्क ज़रूर बनाएं। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।